धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। उनके आगे सारी साथ संगत हाथ जोड़ के और शीश झुका के सभी प्यार से फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी की बेअंत कृपा का सदका हम सतगुरु जी के पावन ऐतिहासिक स्थान में इस वक्त हाजिरी लगा रहे हैं। गुरुद्वारा लखपत साहिब कच्छ। साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह जगत का उद्धार करते करते हुए यहाँ पे आए। संसार का एक भी कोना सतगुरु ने नहीं छोड़ा। एक एक कोने में गए हैं जीवों का जाके उद्धार किया है। उद्धार करते करते संसार का सतगुरु पातशाह जा रहे हैं। पहाड़ों का रास्ता है। भाई मर्दाना जी सतगुरु से कहते हैं, बाबा कितना सुंदर स्थान है। ऊपर पानी का झरना बह रहा है, नीचे वो नदी, नदी का जल भी इतना स्वच्छ, आसपास में हरियाली छाई हुई है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। पातशाह बहुत सुंदर स्थान है। मेरा मन कर रहा है मैं ये जल भी सकूं और यहाँ पे कुछ देर हम बैठे। साथ संगत जी, उस स्थान पे फिर गुरु नानक पातशाह कुछ घड़ियां बिताते हैं। परमात्मा की उत्सत होती है। फिर पातशाह जगत का उद्धार करने आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद वहीं से सतगुरु जी वापस लौट रहे हैं। कुछ महीने या एक डेढ़ साल के बाद वहीं से वापस आ रहे हैं। तो भाई मर्दाना जी इधर उधर कुछ तलाश रहे हैं। गुरु नानक पातशाह से कहते हैं, पातशाह अगर मेरी भूल हो न रही हो तो ये वही स्थान है। कुछ समय पहले हम यहाँ से निकले थे और बड़ा ही सुंदर स्थान था, पर पातशाह आज तो ऐसे हो रहा है कि हम यहाँ पे रुके ही ना, इतनी बदबू आ रही है। और पातशाह जहाँ पे हरियाली छाई हुई थी वहां पे सतगुरु जी देखो तो कितनी बदबू आ रही है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हाँ भाई मर्दाना ये वही स्थान है। भाई मर्दाना जी कहते हैं, पातशाह तो ये इस स्थान का इससे हाल किस तरह से हो गया? पहले तो स्थान बड़ा सुंदर था और इस वक्त स्थान ऐसा है कि मन करता है जल्दी यहाँ से चले। ये कैसे हो गया? गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, मर्दाना पानी का जो झरना बह रहा था उसकी वजह से नीचे नदी में पानी इकट्ठा हो रहा था। वो पानी बहता जा रहा था, पानी स्वच्छ था। पानी की वजह से चारों तरफ हरियाली छाई थी और खुशबू भी आ रही थी। अब ये स्थान अपने मेन कनेक्शन से टूट गया है। जो मेन कनेक्शन था जहां से ये पानी इसको सप्लाई हो रहा था, मेन कनेक्शन होता है, मेन कनेक्शन से ये स्थान टूट गया। जैसे ही मेन कनेक्शन से टूटा, पानी सप्लाई होना बंद हो गया। नीचे नदी का पानी सूखता गया और इसकी जगह भी ये ठहरा हुआ पानी जो अब एक गंदे नाले के रूप में है। मेन कनेक्शन के से टूटने की वजह से इसका हाल इस तरह का हो गया है। कुछ देर सतगुरु जी बोल के खामोश हो गए। फिर कुछ पलों के बाद सतगुरु जी कहते हैं, मर्दाना संसार के जीवों का भी यही हाल है। जब तक संसार के जीव अपने मेन कनेक्शन से जुड़े रहेंगे उनके जीवन में भी हरियाली होगी, खुशबू होगी, पर जैसे ही वो अपने मेन कनेक्शन से टूटेंगे उनका जीवन भी बदबूदार हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जीवों का मेन कनेक्शन है परमात्मा का नाम। हम सबका मेन कनेक्शन कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का रूप है। हम सबका मेन कनेक्शन हमारे परमात्मा प्रभु हैं। हमारा मेन कनेक्शन हमारे सतगुरु हैं। जब तक हम हमारे सतगुरु से जुड़े रहेंगे हमारे जीवन में भी हरियाली होगी, हमारे जीवन में भी खुशबू होगी, सुखों की खुशबू, बरकतों की खुशबू, दातों की खुशबू। पर जैसे ही हम हमारे सतगुरु से टूटे हमारा जीवन भी बदबूदार हो जाएगा। विकारों की बदबू आ जाएगी जीवन में, दुखों की चिंताओं की बदबू हमारे जीवन को घेर लेगी। तो साथ संगत जी सतगुरु पातशाह कहते हैं, तू नाम से जुड़ा रहे,
गुरबाणी से जुड़ा रहे तो सतगुरु से जुड़ा रहे। पातशाह का तो फरमान है, मेरे बच्चे तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संसार के सारे सुख दे दूंगा, तू मेरा बन जा, सब कुछ मैं तेरी झोली में दे दूंगा। गुरु गोविंद सिंह पातशाह की भी प्यारी साखी आती है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह कुछ सिखों संगत के साथ नदी के किनारे बैठे हैं। पातशाह को मौज आ गई, कौतक करने लगे। पत्थर एक उठाया, पत्थर उठा के पत्थर से खेलने लगे। पत्थर से खेलते हैं, पत्थर को उड़ाते हैं, फिर दूसरे हाथ से कैच करते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर ऐसे कैच करते हैं। ऐसे ऐसे सतगुरु पत्थर से खेल रहे थे। कुछ देर पत्थर से ऐसे ऐसे खेलते हुए पातशाह जी ने वो पत्थर हाथ से छोड़ा। जैसे सतगुरु के हाथ से पत्थर छूटा, वो पत्थर नदी में गिरा और डूब गया। गुरु गोविंद सिंह पातशाह सिख संगत से पूछते हैं, संगत जी बताइए ये पत्थर क्यों डूबा? संगत से सतगुरु क्वेश्चन करते हैं, ये पत्थर डूबा क्यों? संगत कहती है, पातशाह पत्थर वजनदार होता है, वो तो पानी में डूब ही जाता है, पत्थर डूब गया। हमने से भी जिसने ये साखी न सुनी हो, अगर सतगुरु जी हमसे भी पूछते कि बताओ पत्थर क्यों डूबा, हम भी ऐसा ही कुछ जवाब देते। पर वहां भी सतगुरु जी के प्यारे गुरसिख, कहीं साखी में जिक्र आता है भाई साहब भाई नंदलाल जी का, और कहीं पे जिक्र आता है भाई साहब भाई दया सिंह का। दया सिंह बताओ ये पत्थर क्यों टूटा? दया सिंह हाथ जोड़ लेते हैं, पातशाह मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं कैसे बता सकता हूँ। पातशाह कहते हैं, नहीं तू मेरा प्यारा सिख है, बता पत्थर क्यों डूबा? भाई दया सिंह जी कहते हैं, पातशाह पत्थर डूबा क्योंकि वो आपके हाथ से छूट गए। जब तक पत्थर आपके हाथ में था, पत्थर मौजे मान रहा था, सुख मान रहा था, पर जैसे ही सतगुरु पत्थर आपके हाथ में से छूटा, जो आपके हाथ में से छूट जाएगा वो तो डूब ही जाएगा ना, उसे बचा कौन सकेगा। साथ संगत जी बस यही शिक्षा हमें भी लेनी है। जब तक हम हमारे सतगुरु जी के हाथ में हैं, हम भी जीवन के सारे मौज सारे सुख मान सकते हैं, पर जैसे ही हम हमारा जीवन सतगुरु के हाथ में से छूट गया, हमें भी डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा। सतगुरु जी का हाथ क्या है? सतगुरु जी का हाथ है गुरु की शरण, सतगुरु जी का हाथ है नाम का सिमरन, गुरु का हाथ है सत्संग सेवा गुरबाणी का नितनेम। जब तक हम नितनेम करेंगे, सेवा सत्संग करते रहेंगे, समझिए कि हमारा जीवन गुरु के हाथ में है, फिर हमें डूबने से गुरु पातशाह बचा लेंगे। साथ संगत जी तो बस यही कहने का अर्थ है कि गुरु पातशाह की शरण में रहे, उनका नितनेम करते रहे, सिमरन करें, पातशाह कृपा करेंगे, इस लोक के भी सुख बख्शेंगे, पर लोक के भी घाटे बख्शेंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाह।